ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है, आप इस बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है विपिन जी, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं विपिन जी, और आपकी नजरों के तो सामने से सारी चीजें गुजरी होंगी। आज क्या ये एजेंसी, ये कहना कि गलत तरीके से उनका दुरुपयोग करके 11 साल से परेशान किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा को, या वाकई में उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि संदेह के दायरे में आती हैं? विपिन जी। जी देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर, और मैं एक विनम्र आग्रह करूंगा जितने भी वरिष्ठ यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं कि वो बिल्कुल वो भी धैर्यपूर्वक सुने, जैसे मैंने धैर्य दिखाया। क्योंकि देखिए, हर एक चर्चा में मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। तो पहली बात, अगर हम बात करें कि क्या कोई ग्रॉस वायलेशन हुआ है, कुछ लैप्सेस हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, जो कायदे कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष चुनिंदा लोगों के लिए बनते हैं, तो वो सब पे लागू होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपने चेंज ऑफ लैंड यूज कैसे करा एकाएक, क्योंकि उसके बाद ही ये विंडफॉल गेन्स मिल रहे हैं। तो क्योंकि ये तो कोई एक आम आदमी सोच में पड़ जाएगा कि आप महीने के अंदर ऐसी कौन सी है कि आपको 50 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। आप पहले एग्रीकल्चरल लैंड को, उसका जो मिक्स लैंड यूज है उसको चेंज कर कर आप रेजिडेंशियल कमर्शियल में बना देते हैं, उसके बाद डीएलएफ को आप बेच देते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल बनता है, बिल्कुल जांच का विषय है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहां अगर हम इस दृष्टिकोण से बात समझें तो ऐसे तो जांच के घेरे में कई लोग आएंगे, क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष एक बात अब अक्सर उस बात का हवाला देता है कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के हाथ लग गई है कि जो जिन पे वो आरोप लगाते थे वो जब उनके दल में शामिल हो जाते हैं तो बिल्कुल सारे दाग धुल जाते हैं। वो बिल्कुल उनकी उनकी कमी पेशियां या उनकी खामियां नजर नहीं आती। तो यहाँ पर देखिए, नो वन इज अबव लॉ। और यहाँ पर अगर हम लोग एक तरफ देखिए, क्योंकि किसानों की बात चल रही है, किसानों की जमीन की बात चल रही है, तो सर्वप्रथम मैं ये वो जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए किसान को तो हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, वो देश का अन्नदाता है। तो यहाँ पर ये बात गंभीर मुद्दा है। लेकिन साथ साथ, क्योंकि अगर ये बातें उठ रही हैं कि लोकतंत्र में हम लोगों ने विपक्ष की आवाज को मुकम्मल रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर यू कांट मजल दी वॉइसेस ऑफ डिसेंट। और यहाँ पर अगर आपको खामियां नजर आ रही है, या विपक्ष या एक आम आदमी भी आईना दिखाने का काम करे सरकार को, सत्ता पक्ष को, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई तानाशाही नहीं है यहाँ पर कि नॉर्थ कोरिया नहीं है। लेकिन तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि दूसरा पहलू मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे तो जो तत्पर होकर जो मुस्तैदी जांच एजेंसियां दिखा रही हैं इस समय, तो वो बात सब पे लागू होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ऑल इज वेल, कि जो सत्ता पक्ष में उनके कुछ नेताओं पे विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए उसकी भी जांच रहे। बिल्कुल एक अच्छा संदेश देश के अवाम को चला जाएगा कि वाकई में निष्पक्ष होके, बतौर पत्रकार मैं बड़े विश्वास से बोलूंगा, हमें अपनी जांच एजेंसियों पे भरोसा है, बिल्कुल ये बात तय है। लेकिन साथ साथ कि क्या कोई दबाव तो नहीं है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी थी। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब उन्होंने बोला था ये सीबीआई क्या है, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, इट्स अ केज पैरेट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर, और किसके कार्यकाल में बोला गया था, कांग्रेस के कार्यकाल में। तो यही बात अगर भाजपा के एनडीए के कार्यकाल में बोली जा रही है कि जांच एजेंसियां किसी दबाव में काम कर रही है, दे आर अंडर ड्यूरेस, तो मुझे लगता है कि उसमें भी यहां पर दायित्व बन जाता है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है कि वो बिल्कुल अपना रुख साफ करे, जनता को भी आश्वस्त करे, विपक्ष को भी आश्वस्त करे कि यहां पर जो जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और वो मुस्तैदी दिखा रही है, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि आप रॉबर्ट वाड्रा की बात करें या आप दूसरे वो जो फ्यूजिटिव एक आर्म्स डीलर है संजय भंडारी, उस मामले में भी कार्रवाई हुई है। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर मुस्तैदी दिखाई जा रही है इनके खिलाफ, तो पहली बात तो यह तय होना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष जिस बात का हवाला दे रही है कि यहां पर पॉलिटिकल विच हंट है, वेंडेटा के तहत बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो वो मुझे लगता है कि उस पर सफाई भी देनी चाहिए, अपना पक्ष साफ रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, ये भी बात है, क्योंकि एक तरफ संकल्प भी है कि यहां पर पारदर्शिता भी हो, जवाबदेही भी हो, और यहां पर किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो
अगर कहीं भी ये ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है या आशंकाएं हैं कि किसी ने अपना रसूख का इस्तेमाल करते हुए ये चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ, और वहां पर क्या कारण था कि वो चेंज ऑफ, तो जो तत्कालीन हुड्डा सरकार थी वो क्या कारण था कि वो लैंड यूज हो गया, क्योंकि एक आम आदमी को तो वो ऐसी प्रिविलेज नहीं मिलती। तो ये इसके पीछे भी देखिए कई ऐसे गंभीर सवाल हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य बात है और मुझे बोलते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है आयुष जी कि दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर चाहे लोकतंत्र के मंदिर में बात करें, विधानसभा या संसद में, वहां पर चर्चा जो सकारात्मक होनी चाहिए वो चर्चा ना होके शोरगुल में, हंगामे में जो सार्थक बातें हैं या जो गंभीर मुद्दों पे चर्चा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नहीं विपिन जी, आपने शुरुआत का ही जो स्टेटमेंट दिया वही मुझे लगता है कि कोट करने के लिए बहुत काफी है कि भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए एक तरफा कोई चीज देखी नहीं